नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी स्थान पर जिसे ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबसे पवित्र और सबसे अनसुलझा पर्वत माना जाता है, कैलाश पर्वत। ये कोई सामान्य पहाड़ नहीं है। ये आस्था, विज्ञान, इतिहास, भू राजनीति और रहस्य का ऐसा संगम है जिस पर जितना शोध हुआ है उससे कहीं ज्यादा सवाल आज भी बाकी हैं। कैलाश पर्वत को लेकर दावे, मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य इतने गहरे हैं कि ये विषय सदियों से शोधकर्ताओं, धर्मगुरुओं और इतिहासकारों को आकर्षित करता रहा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल नहीं है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। ऐसा इसलिए नहीं कि ये तकनीकी रूप से असंभव है, बल्कि इसलिए कि इसे पवित्र मानते हुए चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई की अनुमति नहीं दी है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है वो असफल होकर लौट आता है। 20वीं सदी में कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने स्वीकार किया कि कैलाश पर्वत की बनावट असामान्य है और इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य पर्वतों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहीं कैलाश पर माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न रहते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। बौद्ध धर्म में इसे डेम चौक कहा जाता है और इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहीं बोन धर्म, जो तिब्बत का प्राचीन धर्म है, कैलाश को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानता है। चार प्रमुख धर्मों द्वारा एक ही पर्वत को पवित्र माना जाना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक अध्ययनों में ये सामने आया है कि कैलाश पर्वत की संरचना पिरामिड जैसी है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी अत्यंत प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित संरचना हो सकती है। हालांकि मुख्य धारा का विज्ञान इसे प्राकृतिक पर्वत मानता है, लेकिन इसकी परतों, सममित आकृति और आसपास के छोटे छोटे पिरामिड नुमा पहाड़ों ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह भी दावा किया था कि कैलाश क्षेत्र में समय सामान्य गति से नहीं चलता, बल्कि यहां समय की गति धीमी हो जाती है। कुछ यात्रियों ने अनुभव साझा किया कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गए। कैलाश पर्वत के पास से एशिया की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये नदियां भारत और एशिया की जीवन रेखा मानी जाती हैं। ये संयोग मात्र नहीं माना जाता कि एक ही पर्वत से इतनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे पृथ्वी की नाभि कहा गया है, यानी वो केंद्र जहां से जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। आधुनिक भूगोल भी मानता है कि कैलाश क्षेत्र एशियाई जल प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि क्या कैलाश पर्वत और उसका क्षेत्र कभी अखंड भारत का हिस्सा था? इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तिब्बत को प्राचीन भारत में मानस खंड कहा जाता था। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मानसरोवर और कैलाश का उल्लेख भारतवर्ष के उत्तर में स्थित पवित्र भूमि के रूप में किया गया है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के दौरान भारत का सांस्कृतिक प्रभाव तिब्बत तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ भारत और तिब्बत के संबंध और भी गहरे हो गए। कई तिब्बती ग्रंथों में यह स्वीकार किया गया है कि उनकी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की जड़ें भारत में हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो आधुनिक सीमाएं औपनिवेशिक काल और 20वीं सदी की घटनाओं का परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक प्रभाव क्षेत्र में आता था। 1950 के बाद जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया, तब ये क्षेत्र चीन के प्रशासनिक अधिकार में चला गया। हालांकि भारत और चीन के बीच हुए समझौतों में भारत के श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाती रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारत का इस क्षेत्र से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध आज भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब अखंड भारत की अवधारणा की बात होती है, तो कई विद्वान मानते हैं कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर निस्संदेह भारतीय सभ्यता का चेतना का केंद्र रहा है। यही कारण है कि आज भी भारत में कैलाश को उतनी ही श्रद्धा से देखा जाता है जितनी काशी या बद्रीनाथ को। कैलाश पर्वत आज भी खड़ा है,
अडिग, अचल और रहस्यमय। ना उसने अपने सारे राज खोले हैं और ना ही मानव ने उन्हें पूरी तरह समझा है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आस्था और विज्ञान के इस संगम पर खड़ा कैलाश पर्वत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही रहस्यमय रहेगा जितना ये आज है। इसी के साथ इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही शोध आधारित, तथ्यपूर्ण और आंखें खोलने वाले विश्लेषण।